हेलो बच्चों, आई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए पहले चैप्टर की डीपीपी नंबर 5। ये क्वेश्चन आपको क्लास में दिए गए थे, इनका सॉल्यूशन आपके सामने। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ये पहले चैप्टर का कि कौन सी डीपीपी है, 5 डीपीपी है। देखो यहाँ क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया हमेशा सतत। दूसरा ऑप्शन सतत यदि उस बिंदु पर कोई आवेश नहीं है। हाँ, अगर कोई आवेश नहीं है बच्चों तो वहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, सतत होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अच्छा, असतत यदि उस बिंदु पर कोई आवेश हो। अगर कोई आवेश है और वहां पर तो वो असतत होगा। हाँ, ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बी एवं सी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हमसे मालूम करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था E F अपॉन क्यू। अब हम सभी को पता है F की जो डायमेंशन है या विमाएं है वो कितनी होती है, m l t की पावर -2। ये अच्छा, और Q की अगर बात करें तो Q की विमा हमने पढ़ी थी क्लास में भी, a t। ठीक, अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए भी ऊपर जाएगा और टी भी ऊपर जाएगा तो m l t की पावर -2 तो यहाँ पर है और यहाँ 1 है, तो ऊपर जाकर ये -1 जुड़ जाएगी उसमें, तो -3 हो जाएगा। और ए की पावर ऊपर जाकर -1, ए की पावर -1। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की विमा आ गई। अब देख लीजिए कौन सी विमा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। m की पावर 1, l की पावर t की पावर -3, a की पावर -3, कुछ नहीं है तो 1 तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर आवेश को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र हो जाता है। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों। देखो अब ये कह रहे हैं किसी वस्तु पर आवेश को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमने पढ़ा, E क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। ये फॉर्मूला था। अब अगर आवेश को दुगना कर दे तो हमने कहा तो उस वक्त विद्युत क्षेत्र ई डैश कहलाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश को क्या कर दूं मैं, 2Q कर दूं अपॉन r²। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं, ई डैश अपॉन ई कर देते हैं, ई डैश अपॉन ई डैश अपॉन ई। तो अब देखो क्या होगा, ई डैश की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/r²। और ई की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आगे Q/r²। तो देखो जो कैंसिल होने वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 2। तो हमारे पास जो कहानी बची है वो बची ई डैश अपॉन ई, यही तो बचा रिलेशन, और आगे बचा 2। तो यहां से देखो ई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई डैश इज हो जाएगा 2 × ई। तो अब हमें क्लियर दिख रहा है कि नया जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना हो गया, पुराने विद्युत क्षेत्र का दुगुना हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी आवेश 15 × 10⁻⁴ पर 2.25 न्यूटन का बल कार्यरत है। देखो बच्चों ये दी है Q की वैल्यू, यहां से मैं लिखना शुरू करता हूँ। Q 15 × 10⁻⁴ कोलॉन। और ये F की वैल्यू दी है, बल F 2.25 न्यूटन का बल कार्यरत है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी E की वैल्यू आपसे मालूम कर रहे हैं। ये E की वैल्यू आपसे मालूम कर रहे हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था E = F/Q। ठीक, F की वैल्यू रखो 2.25 और Q की वैल्यू दी है 15 × 10⁻⁴। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ 10⁻⁴ ऊपर ले जाओ तो कोई मुश्किल नहीं है, आप 10⁻⁴ को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁴। अपोन में क्या रहा, 15 रहा। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों इस पॉइंट को 5 के बाद ले जाओ तो आप ऐसे करोगे, 225 बचेगा और पॉइंट 2 डिजिट इधर किसका है,
तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से पावर -2 माइनस हो जाएगी, तो गुणा 10 की घात 4 माइनस 2। पावर पॉइंट इधर ला रहे हो ना आप, तो इधर पॉइंट लाने की वजह से पावर माइनस में जाएगी 2 डिजिट। तो अब देखो अपॉन में 15, इसे डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, फिर 7 बचा, 15 पंजे 75, तो ये आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात 4 में से 2 जाएंगी 2, यानी कि अगर इस पावर को हम इसके जीरो बनाकर यहाँ कन्वर्ट कर दें 1500, ठीक, न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले का आवेश अज्ञात है, यानी चालक गोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, उसका कोई उस पर आवेश है, हमें पता नहीं है कितना है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना है। देखो सपोज करो ये एक गोला है प्यारा बच्चा, इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक, और इसके केंद्र से यहाँ पर सपोज करो कोई विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सपोज करो P है, तो यहाँ पर इन्होंने विद्युत क्षेत्र कितना दिया है, E की वैल्यू हमको दी है कितनी, 1.2 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन कूलाम इनवर्स, तथा बिंदु त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर है। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या है बच्चों, ये कह रहे हैं कि जो ये जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ से अगर त्रिज्यीय रूप से देखें तो ये है। अब देखो ये जो आवेशित गोला है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अपनी तरफ को लगा रहा है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा आवेश था जो अपनी तरफ को विद्युत क्षेत्र लगाता है, निगेटिव, तो इसका मतलब इस पर चार्ज जो है वो निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव। ये क्लियर हो गया। अब देखो इतनी बात से हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, एक तो ये सही नहीं हो सकता और एक ये सही नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है जो सही हो सकते हैं, ए और सी। अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या था, देखो ई की वैल्यू दी है, ई की वैल्यू दी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी दी है। देखो यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यानी ये दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। विद्युत क्षेत्र हमें बता दिया, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर क्या होता था, E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता। हमें निकालना है Q, E भी गिवन है हमारे पास और R भी गिवन है। हाँ एक चीज और समझिए, देखो बच्चों E की वैल्यू इन्होंने ये दी और R की वैल्यू दी है इन्होंने 20 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में बदलेंगे, तो ये मीटर में बदलने के बाद आ जाएगा 0.2 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 मीटर। अब हम वैल्यूज रखते हैं, देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, हमने क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ी थी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू हमें पता नहीं है, अपॉन R की वैल्यू 0.2 का मीटर का स्क्वायर। अच्छा E की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, तो E की वैल्यू भी मैं रख देता हूं। E की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में 1.2 इंटू 10 की पावर 3, ये हमें दे रखी है E की वैल्यू। अब देखो क्योंकि हमें पता है ये निगेटिव है, तो हम माइनस साइन अपने आप से लगा सकते हैं, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन निगेटिव चार्ज शो हो रहा है, तो हम माइनस के 1.2 इंटू 10 की पावर 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्यू चाहिए, तो क्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू, तो माइनस के 1.2 इंटू 10 की पावर 3, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड, 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा अगर अब हम इसे सॉल्व करें, देखो बच्चों ये माइनस के 1.2 इंटू 10 की पावर 3, 2 2 जा 4 इंटू 0.04 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ से देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 6 बचेंगी। तो अब देखो 12 चौक 48 कितना आ रहा है, ये 12 चौक 48, ये देखो नीचे 9 है, 9 को काट लीजिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई में देखें तो क्या आ रहा है, सॉल्व करके देखो, 4 चौक 16 माइनस के
16। अब पॉइंट कितने के बाद है, देखो 2 यहाँ पर है, ठीक है, और 1 डिजिट यहाँ पर है, यहाँ पर भी तो 0.4 आता, तो ये हो जाएगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट, इस तरीके से 0.016। और आगे यहाँ तो कुछ बचा नहीं, नीचे की जो नीचे बचा है 3, और ये जो नीचे पावर थी 6, ये ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, माइनस के 6 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों इस पॉइंट को आप 6 के बाद लाओ, तो आप कहोगे सर 16/3 माइनस के, और इंटू में अब 1 2 3 कितने डिजिट पॉइंट गया, 3, तो -6 पहले से थी, -3 और आ जाएगी, तो -6 और -3, यानी अगर मैं मिला करके लिखूं तो मिला करके मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, -9 लिख सकता हूँ, -9। अब इसे डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15, कितने बचे, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लोगे, 3 तिया 9, बस आगे नहीं देते, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो आंसर आ रहा है -5.3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, -5.3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विद्युत क्षेत्र जो 3.2 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, बच्चों यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, जो आपको शीट दी गई थी वहाँ यहाँ पर क्या -27 कर लीजिएगा, -27 किलोग्राम द्रव्यमान के एक आवेशित कण को संतुलित कर सके, वह है। देखो ये हमसे ई की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, और गिवन क्या क्या है, देखो एम की वैल्यू दी है, वह विद्युत क्षेत्र जो इतने किलोग्राम द्रव्यमान, तो एम की वैल्यू कितनी दी इन लोगों ने हमें, 3.2 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम के आवेशित कण को संतुलित, वह है। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू, और देखो यहाँ एक चीज और दी है, आवेश की वैल्यू दी, यानी Q की वैल्यू दे दी हमें, Q इज इक्वल टू इन्होंने कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमने फॉर्मूला पढ़ा E का F/Q, तो अगर मैं F की वैल्यू आपसे कहूं तो F की वैल्यू आप रख सकते हो mg अपॉन Q। अब देखिए m की वैल्यू कितनी दे रखी, 3.2 गुणा 10⁻⁻27 अपॉन, इंटू में g की वैल्यू रख दो 9.8, ये रख दी, और q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 आ गया, और देखो -27 पावर ऊपर है, माइनस के 19 पावर नीचे है, अगर मैं ये कैंसिल करूं तो 19 से 27 कटने के बाद कितनी बचेगी, -8 बचेगी। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 की और 9.8 की, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19, पॉइंट कितने के बाद है, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ हमने पॉइंट लगा लिया, और पावर कितनी बची, 10 की घात माइनस के कितनी बची, 10 की घात -8 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 19.6 गुणा 10 की घात -8, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये एक डायग्राम दिया है, इसमें कह रहा है 5 समान आवेश जिनमें प्रत्येक का मान q है, हर एक पर देखो 5 आवेश है, ए पर भी, बी पर, सी डी ई पर, सब पर, और हर एक पर कितना चार्ज है, q को भुजा ए के पंचभुज के कोनों पर रखा गया, और पांचों भुजाओं की लंबाई कितनी है, ए है। तो अब देखो ये डायग्राम, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों ये जो एक पोर्शन है, ये वाला इतना सा एक पार्ट जो है ये वाला, तो यहाँ पर इसका एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 360 को 5 से डिवाइड कर दो, 360 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखो कितना आ रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो यानी ये एंगल कितना आया, 72 डिग्री आ गया। क्लियर हो रही इतनी बात। अब देखो ध्यान से सुनो बच्चों, हर एक कोने पर आवेश बराबर है, हर एक कोने पर आवेश बराबर है, और केंद्र से हर एक कोने की दूरी भी बराबर है, तो इसका मतलब देखो जो ई होगा, हर एक आवेश की वजह से जो ई होगा, देखो ए पॉइंट की वजह से ओ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा ई ए, ठीक, और जो बी पॉइंट की वजह से ओ पर विद्युत क्षेत्र होगा उसे मैं कह रहा हूं ई बी, और जो सी पॉइंट की वजह से विद्युत बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र होगा उसके विद्युत क्षेत्र के लिए मैं कह रहा हूं ई सी, और डी के लिए ई डी, और ई पॉइंट के लिए ई ई। क्लियर हो गई बात। अब क्योंकि देखो हर एक कोने पर आवेश समान है, और आवेश से केंद्र तक की दूरी भी हर एक आवेश के लिए बराबर है, तो देखो सबके परिमाण ई ए, ई बी, ई सी, ई डी, ई सबके परिमाण बराबर होंगे,
और बराबर होंगे तो मैं उन्हें कह देता हूं सबकी वैल्यू ई के इक्वल है। कितनी? ई के इक्वल। एक तो बात हो गई ये। लेकिन परिमाण बराबर होंगे बच्चों, डायरेक्शन सबकी अलग अलग होगी। वो कैसे होगी अभी हम समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, देखो मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे पॉइंट ई और पॉइंट बी की बात करूं, देखो मैं बनाता हूं यहां पर। एक तो मैं बना रहा हूं पॉइंट ई और पॉइंट बी के लिए। ये रहा तुम्हारा पॉइंट ई और ये रहा पॉइंट बी, और इस पर आवेश रखा है क्यू। क्यू, इस पर भी आवेश रखा है क्यू। और ई और बी के लिए केंद्र कहां पर है? यहां पर है, थोड़ा नीचे ओ पर। यही तो है प्यारे बच्चों, ओ पर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं ई की वजह से, ई पर जो आवेश है क्यू, उसकी वजह से ओ पर विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में लगेगा? तो अब देखो ये प्लस का क्यू है, तो प्लस की वजह से दूर की तरफ लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरीके से। ये क्या कहलाएगा? ई ई। देखो वैद्युत क्षेत्र और ये सफिक्स में ई, पॉइंट को बता रहा है, ई ई। और अगर मैं आपसे कहूं बी की वजह से किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आप कहोगे कि सर इस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ, इस तरीके से। इसे मैं कह देता हूं ई बी। क्लियर हो गई बात? अब देखो ई बी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ई ई इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि इसका ऊर्ध्वाधर, इस अगर दो घटकों में डिवाइड करें, तो देखो ये क्षैतिज लाइन हो गई केंद्र से। एक मिनट में इसे सही कर लेता हूँ, कलर सही नहीं, दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखो, देखो बच्चों, यहां से केंद्र से ये जो लाइन है ऊर्ध्वाधर से, देखो ई और बी, देखो यहां अगर ध्यान दो आप इस जगह पर, तो यहां दो सेक्शन मिल रहा है ना हम लोगों को, एक ये वाला 72 का और एक ये वाला 72 का। तो 72 और 72 कितने हो जाएंगे? 144। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल है 144 डिग्री। क्लियर हो रही बात बच्चों? अब देखो ये एक ये एक क्षैतिज लाइन है, एक सीधी रेखा पर बने सभी एंगल्स का योग कितना होता? 180 होता। अगर 180 में से 44 को मैं 144 को घटा दूं, मैं 180 में से 144 को घटा दूं, तो कितना बच रहा है मेरे पास? देखो मेरे पास बच रहा है 10 में 4 गए 6, और यहाँ पर 7 में 4 गए 3, 36 बच रहा है। और वो 36 दो दो साइड में इक्वल इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 18 डिग्री और ये भी 18 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अब देखो ध्यान से, अगर ईबी का क्षैतिज घटक की बात करूं, तो आप कहोगे सर ईबी का क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में होगा, ईबी कोस 18 डिग्री। क्लियर? और आप सर इस ई ई के बारे में बात करूं, तो आप कहोगे सर ई ई का क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में होगा, ई ई कोस 18 डिग्री। कोस इसे मैं रख कर लेता हूं, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ गई है। देखो दोबारा से लिखता हूं, ई ई कोस 18 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अब देखो प्यारे बच्चों, और अगर मैं आपसे ईबी के लंबवत घटक की बात करूं, तो आप कहोगे सर ईबी का क्षैतिज घटक इधर है, तो लंबवत घटक किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। इस तरीके से लाइन थोड़ी सीधी समझ लेना। तो ये हो जाएगा ई बी साइन साइन 18 डिग्री। और अगर ई ई के लंबवत घटक की बात करूं, तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। वो कितना होगा? ई ई साइन 18 डिग्री। क्लियर हो गई बात? तो देखो अब अगर मैं कहूं आपसे कि प्यारे बच्चों ई बी कोस 18 और ई ई कोस 18 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में और परिमाण में भी बराबर है। लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे, ई ई साइन 18 और ई बी साइन 18। अच्छा ये तो बात हो गई पॉइंट ई और बी की वजह से। और अगर अब मैं बात करूं ई और बी की ना करके डी और सी की, देखो डी और सी, तो मैं यहां डायग्राम बनाता हूं डी और सी के लिए। देखो डी पॉइंट हमारा नीचे है, सी भी नीचे है और ओ ऊपर है। देखो ये पॉइंट हमारा हो गया डी और ये सी, और ओ पॉइंट यहां पर दे रखा है, ये ओ पॉइंट हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं
यहाँ क्यू आवेश रखा है, यहाँ भी क्यू आवेश रखा है। अगर मैं आपसे कहूँ इस डी पर जो आवेश रखा है उसकी वजह से ओ पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो आप कहोगे सर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा, इस तरीके से। ठीक, इसे मैंने कह दिया ई डी। और इस सी पर रखे आवेश की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। इसे मैंने कह दिया बच्चों ई सी, और यहाँ डी को मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं देखो फिर से मैं अगर एक क्षैतिज लाइन ड्रॉ करूं और इसे घटकों में तोड़ने की कोशिश करूं, तो देखो कैसे, ये एंगल कितना 72, देखो अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, ये एंगल कितना 72। तो अब देखो ध्यान से 72, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 72 डिग्री। तो अब ये इसका 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 तीनों एंगल का सम 180, 180 में से 72 माइनस करो, 72 माइनस करोगे तो 100 कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अब 108 दो एंगल्स में डिवाइड है, इसमें और इसमें, तो ये 54, ये भी कितना 54। अब EC को अगर दो घटकों में तोड़ूं तो आप कहोगे सर EC कोस 54 यहां पर आएगा, और EC सॉरी इधर इसका इसका जो देखो EC का क्षैतिज घटक ये हो गया, EC का लंबवत घटक ऊपर को जाएगा, कितना EC कोस सॉरी साइन आएगा आपके EC साइन 54, ये आ गया। अच्छा ED को अगर घटकों में तोड़ें तो इसका इस डायरेक्शन में आएगा ED कोस 54, 54, और इसका जो लंबवत घटक होगा वो ऊपर की तरफ आएगा ED साइन 54। क्लियर हो गई, तो ये भी देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, EC कोस 54 और EC कोस 54 और ED कोस 54, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है और परिमाण में बराबर है, दोनों ये दोनों जुड़ जाएंगे, EC साइन 54 और यहाँ पर ये जो है ये ED है, यहाँ पर से D हट गया, तो ये दो। अब हमें पता चला बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि जो EB और EC के वजह से थे उनके दो थे, EF और सॉरी EE साइन 18 और EB साइन 18, ये दो जुड़ गए। और जब हम बात कर रहे हैं ED और EC की, तो वहां पर EC साइन 54 और ED साइन 54 ये जुड़ गए। अब एक ही चार्ज हमारे पास बच रहा है, वो है, एक मिनट, देखो अब एक ही चार्ज हमारे पास बच रहा है जो है ए पर रखा है, तो उसकी वजह से जो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा, अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं तो देखो यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ओ, तो इसकी वजह से नीचे की तरफ आएगा, दूर की तरफ ही तो आना है, यहाँ आ जाएगा क्या ई ए। तो टोटल 5 चीजें हैं, देखो दो तो है ये वाली एक तो ये और एक ये, और दो है ये वाली, एक ये और एक ये, और एक है प्यारे बच्चों ये ई है। तो अगर मैं कुल ई की बात करता हूं, कुल ई की बात करता हूं, तो वो हो जाएगा हमारे पास, देखो अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव समझता हूं तो ऊपर वाली डायरेक्शन निगेटिव होंगे, तो नीचे आने वाली डायरेक्शन किस किस की है, ई ए की है, एक मिनट में सही से लिखता हूं, देखो ई इज इक्वल टू, तो ई ए प्लस, और क्या क्या नीचे आ रहा है देखो ध्यान से, कौन कौन से फैक्ट, ई बी साइन 18 और ई साइन 18, और ये जो है ई सी साइन 54 और ई डी साइन 54 ऊपर है, तो इनकी डायरेक्शन निगेटिव में हम शो करेंगे। तो देखो नीचे कौन कौन आया था, ई बी साइन 18 डिग्री प्लस ई ई साइन 18 डिग्री प्लस, अब ऊपर कौन कौन से गए, ई सी साइन 54 डिग्री और
अब ये ऊपर जाने वालों की डायरेक्शन हमें क्या कैसी लेनी है, निगेटिव लेनी है, कैसी लेनी है बच्चों, निगेटिव लेनी है, ये निगेटिव माइनस, उसके बाद ई डी साइन 54 डिग्री। क्लियर। अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था जब क्वेश्चन शुरू किया था कि ई ए, ई बी, ई सी, ई डी, ई एफ की वैल्यू किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। अब हम इसका यूज करेंगे, इक्वल टू ई ए की वैल्यू ई रख देते हैं, ई बी की वैल्यू भी ई रख देते हैं, साइन 18 एज इट इज, फिर ई रख दिया ई एफ की जगह साइन 18 एज इट इज, फिर ई सी की जगह भी ई रख दिया साइन 54 डिग्री एज इट इज, फिर उसके बाद ई साइन 54 डिग्री। अब देखो प्यारे बच्चों, ये तो ई एज इट इज और ये बनेगा 2e साइन 18, 2e साइन 18 डिग्री, और ये बनेगा माइनस के 2e साइन 54 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आप साइन 18 की वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, e प्लस ये आ जाएगा साइन 18 की वैल्यू रखने के बाद 0.62e, ठीक। और अगर इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा, अगर साइन 54 की वैल्यू रखते हैं सॉल्व करने के बाद 1.62e। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करते हो तो 1.62e माइनस 1.62e, अब देखो ये दोनों कैंसिल होकर क्या दे देंगे, आंसर 0 दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर देखो 0 किसका, ऑप्शन नंबर डी का। तो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डेली डीपीपी आपको मिलते रहेंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।